गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने पद्म सम्मान 2025 की घोषणा की है। आपको बता दें, इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, नवाजा जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले हस्तियों में दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, जिनको मेडिसिन डिपार्टमेंट, और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले में, और आपको बता दें कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जो कि कला क्षेत्र से हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो कि कला क्षेत्र से हैं, एमटी वासुदेवनम नायर साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से हैं, मरणोपरांत ओसामू सुजुकी व्यापार और उद्योग क्षेत्र से वो हैं, और मरणोपरांत और शारदा सिन्हा कला क्षेत्र मरणोपरांत का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पद्म विभूषण और पद्म विभूषण के अलावा पद्मश्री से 113 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, और सम्मानित में बैजनाथ महाराज, बेगम बतूल और शीन काफ निजाम को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की लोक गायिका बेगम बतूल को पद्मश्री से सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है, और बेगम बतूल जयपुर की प्रसिद्ध लोक गायिका है, हिंदू भजन और मुस्लिम मांड की शानदार कलाकार, जिनके शब्दों में सांप्रदायिक सौहार्द का एक अलग ही एहसास सीधा दिलों के तार को छेड़ता है। मुस्लिम होने के बाद भी बेगम बतूल हिंदू देवी देवताओं के कई भजन बड़े प्रेम भाव से गाती हैं, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। बेगम बेतुल और शीन काफ निजाम के अलावा राजस्थान के आध्यात्मिक गुरु बैजनाथ महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। अध्यात्मवाद पर गुरु बैजनाथ महाराज ने काफी कुछ काम किया है। बैजनाथ महाराज सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं, और श्रीनाथ जी आश्रम के गद्दी पर ये 1995 से विराजमान है, और इसके अलावा और भी कई ऐसी हस्तियां हैं जिनका नाम पद्मश्री की लिस्ट में शामिल है। लक्ष्मणगढ़ स्थित श्रद्धानाथ जी आश्रम के पीठाधीश्वर संत बैजनाथ जी महाराज का जन्म 1935 में समीपवर्ती गांव पंदलावा में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही नाथ संप्रदाय के विलक्षण अवधूत संत श्री श्रद्धानाथ जी महाराज ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर बैजनाथ नाम दिया। उन्होंने भारत भ्रमण के दौरान इन्हें विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करवाया। 1960 से लेकर 1985 तक संत बैजनाथ महाराज ग्राम भारती विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर रहकर ग्रामीण अंचल में शिक्षा की उन्होंने अलग जगाई। 1985 में सेवानिवृत्त होने पर परम संत श्री श्रद्धानाथ जी महाराज ने अधिकृत रूप से बैजनाथ महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक संत बैजनाथ जी महाराज लक्ष्मणगढ़ स्थित श्रद्धानाथ जी महाराज के आश्रम के पीठाधीश्वर के रूप में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैदिक शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से इन्होंने श्रद्धा जो है संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की, जिसके माध्यम से हजारों बच्चों को योग वैदिक शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, और योग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रद्धा योग व शिक्षण संस्थान की स्थापना की। आज भी सैकड़ों बच्चों को योग के माध्यम से बेहद ज्ञान मिलता है, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, और गरीब व असहाय लोगों की मदद हमेशा करते रहते हैं। राजस्थान से पद्मश्री पाने वाले दूसरे शख्स का नाम शीन काफ निजाम उर्फ शिव किशन बिस्सा है। शीन काफ निजाम उर्दू के बड़े शायर हैं। जोधपुर के रहने वाले शीन काफ निजाम का नाम घर वालों ने शिव रखा था। बाद में वे शीन काफ निजाम के नाम से लिखने लगे, और इसी नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली। उन्हें 2010 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया, और ये सम्मान उनके कविता संग्रह गुमशुदा दैर की गूंजती घंटियों के लिए मिला था। शीन काफ निजाम के बारे में एक बार प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने कहा था, मैं अपनी गजलें शीन काफ निजाम को भेजता हूँ, अपना लिखा उनसे एडिट करवाता हूँ। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में असाधारण और उल्लेखनीय योगदान दिया हो, और ये सम्मान कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, समाज सेवा, विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी, और तब से लेकर अब तक ये सम्मान देश के विकास और गौरव में योगदान देने वाले कई महान व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पद्मश्री केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के समर्पण, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा की सार्वजनिक मान्यता का प्रतीक है। ये पुरस्कार न केवल प्राप्तकर्ता को प्रेरित करता है, बल्कि उन सभी को भी प्रेरणा देता है जो अपने अपने क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखते हैं।
पद्मश्री पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित व्यक्तियों को एक विशेष पदक, प्रमाण पत्र और सार्वजनिक मान्यता दी जाती है और इस पदक का डिजाइन अत्यंत आकर्षक और गौरवशाली है। इसके साथ ही ये सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नाम पूरे देश में गर्व के साथ लिया जाता है। हालांकि इस पुरस्कार के साथ कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, लेकिन ये सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्तियों को प्रतिष्ठा और आदर प्रदान करता है। पद्मश्री पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और इनमें प्रमुख रूप से अगर जो क्षेत्र की बात की जाए, वो क्षेत्र जो है उसमें कला, नृत्य, संगीत और साथ ही साथ चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले लोग शामिल हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है जिन्होंने शोध, शिक्षा, ज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया हो। वहीं चिकित्सा की बात की जाए तो चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी कार्य किए हों। खेलकूद और शारीरिक दक्षता में क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वालों को दिया जाता है। वहीं समाज सेवा की बात की जाए तो समाज सेवा में समाज सुधार, मानव कार्य और सामाजिक कल्याण के लिए योगदान देने वालों को ये दिया जाता है। वहीं विज्ञान की बात की जाए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार और तकनीकी प्रगति को लेकर जो लोग इसमें उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें उससे सम्मानित किया जाता है। प्रशासन और जनसेवा के माध्यम से समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को भी इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। और वहीं आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और खुली है। कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था इस पुरस्कार के लिए नामांकन कर सकती है। नामांकन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है और इसके लिए विस्तृत जानकारी और प्राप्तकर्ता के योगदान का विवरण प्रस्तुत जो है वहां पर करना होता है। प्राप्त नामांकनों की समीक्षा एक विशेष समिति द्वारा की जाती है जिसमें विशेषज्ञ और अनुभवी सदस्य शामिल होते हैं। समिति द्वारा चयनित नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाती है और अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार हर साल भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर घोषित किया जाता है और सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है, जहां भारत के राष्ट्रपति स्वयं पुरस्कार प्रदान करते हैं और ये समारोह अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक होता है, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होते हैं। और पद्मश्री केवल एक सम्मान ही नहीं है, बल्कि ये देश के प्रति समर्पण, सेवा और उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रेरित करता है जो अपने कार्यों के माध्यम से न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करते हैं। यह सम्मान उन असाधारण व्यक्तियों की उपलब्धियों को रेखांकित करता है जिन्होंने अपने समर्पण, मेहनत और साथ ही साथ नवाचार से समाज को नई दिशा दी हो। पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले नागरिक सम्मान हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य है उन व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, शिक्षा, समाज सेवा, लोक प्रशासन, व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। यदि उस पर बात की जाए तो पहली श्रेणी की बात है वो है पद्म विभूषण। यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण और दीर्घकालिक योगदान दिया हो। और पद्म भूषण ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जो उच्च स्तर की सेवा और उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि पद्मश्री ये चौथा नागरिक सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये पुरस्कार किस तरह दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा किया जाता है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति से कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी योग्य व्यक्ति का नामांकन कर सकता है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किए हैं और हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा होती है और इन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है। और पद्म पुरस्कार पाने वाले लोग समाज के हर कोने से आते हैं। इनमें गांव में काम करने वाले समाजसेवी, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी शोधकर्ता, खेलों में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी और यहाँ तक कि कला एवं संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कलाकार भी शामिल होते हैं। हालांकि इन पुरस्कारों को लेकर कभी-कभी विवाद भी होते आए हैं। आलोचक कहते हैं कि कुछ मामलों में चयन प्रक्रिया में राजनीतिक या सिफारिशों का प्रभाव रहता है। तो ये थी पद्म पुरस्कार से जुड़ी पूरी जानकारी। ये पुरस्कार हमारे समाज के असली नायकों को पहचानने और सम्मानित करने का एक तरीका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें कि ये खबर आपको कैसी लगी। तो भारत में नागरिकों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए विभिन्न प्रकार के नागरिक सम्मान दिए जाते हैं और ये सम्मान देश की प्रगति, संस्कृति, कला, विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य और अन्य क्षेत्रों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।